Hello students. So today we are going to start our new chapter Force and Laws of Motion. आप सभी बच्चों ने क्लास 8 में और 7th में यानी 6 से लेके 8 तक में हर क्लास में थोड़ा थोड़ा फोर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्लास 8 में भी पढ़ा होगा रिसेंटली जो आप 8 क्लास पढ़कर आ रहे हैं। उसी चीज से आगे बढ़ते हुए हम 9th क्लास में एंटर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है वो ये आती है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? तो हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे कॉमन एक्सपीरियंस हैं जहां पर हम फोर्स यूज करते हैं बट वी डोंट नो कि यही फोर्स है ना। हम नहीं जानते हैं या हम जानते भी हैं कि ये फोर्स होता है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, लिफ्ट किया, फोर्स लगाया, है ना। किसी भारी ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको लिफ्ट नहीं कर पाया, मैंने उसको पुश कर दिया, तो जब मैंने उसे पुश किया तो उसकी पोजीशन भी चेंज कर दी। या कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट है और मैं उसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी उसको पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको पुश नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ हैवी वेट। तो ये सब क्या करें, कभी कभी क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मेरे से दूर रखी हुई है, मैंने उसको पास लाना है, मैंने उसको पुल कर लिया। डोर होता है, कभी कभी डोर को हम पुश करते हैं खोलने के लिए, कभी कभी उसे पुल करते हैं खोलने के लिए। तो यानी कि जो फोर्स है हमारा या डेली टू डेली लाइफ में हमारे जो कॉमन एक्सपीरियंस हैं, ज्यादातर हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करने के लिए क्या करते हैं, पुश और पुल करते हैं। तो हम ये पढ़ते आए हैं कि इन जनरल अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यस, इट इज करेक्ट। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? वॉट एवर वी अप्लाई, यानी वॉट एवर वी डू विद दैट ऑब्जेक्ट टू चेंज द पोजिशन। हम जो भी कर रहे हैं, हम उसको पुश कर रहे हैं, हम उसको पुल कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, अपनी ओर कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए जो भी मैं एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू यानी एक्सटर्नली जो भी कर रहा हूँ वो फोर्स लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इस पर मैं ऐसे करके इसको आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं धक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, नहीं जा रहा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लगाऊंगा फोर्स, इसको आगे बढ़ा दूंगा, ये आगे बढ़ जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, वो सब क्या है? फोर्स है, जो हमने पढ़ा अभी तक एग्जैक्टली हमने पढ़ा। ठीक है, कभी कभी गाड़ी बंद हो जाती है तो उसको धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं, आगे बढ़ जाती है। ड्राइवर स्टार्ट कर लेता है, पिकअप आ जाता है, उसे चलना स्टार्ट कर देती है। क्या है वो? पुश है। तो अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब मैं दूसरी लैंग्वेज में दूसरी तरह से भी ये कह सकता हूँ कि फोर्स क्या है। तो हम ये कह सकते हैं अ फोर्स, अब यहाँ इसको ऐसे समझेंगे, अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, यहाँ सिर्फ एजेंट भी कह सकते हैं, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे एक्सटर्नल या इंटरनल क्या डिफरेंस है। अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस, चेंज करता है और ट्राई टू चेंज, और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ भी फिलहाल में एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर से लगाया गया। मैं हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना चाह रहा हूं, तो मेरे जरिए उसको पुश या पुल किया जाएगा, तो आई एम द एजेंट विच पुश और पुल। तो फोर्स इसी तरह से एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। सपोज करो एक हैवी वेट रखा हुआ 10 किलो 10 किलोग्राम है, उसको मैं पुश करूंगा, आराम से पुश हो जाएगा, पुल करूंगा, आराम से पुल हो जाएगा। 100 किलो 1 क्विंटल का रखा हुआ है, मैं उसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा मेरे से, है ना। तो मैंने क्या किया, फोर्स तो तब भी लगाया, कोशिश तो मैंने तब भी की। तो वही चीज है, या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। तो उस एक्सटर्नल एजेंट को जो पोजीशन चेंज करने के लिए लगाया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो फोर्स क्या हो गया? एक एक्सटर्नल एजेंट हो गया जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए लगाया जाता है, या तो पोजीशन को चेंज कर देता है या पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। अब वो इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स,
तो फोर्स के जरिए हम कैसे पोजीशन चेंज कर पाते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं? तो पहली चीज हम ये कह सकते हैं, अ फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो पोजीशन ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मैं उसे पोजीशन, उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ला सकता हूँ। इज दैट क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मैंने उसको मोशन में ला दिया, तो मैंने क्या किया, फोर्स के जरिए मैंने पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया। एक गाड़ी खड़ी थी, मैंने किक लगाया, स्टार्ट किया, गियर डाला और उसे आगे बढ़ा दिया, तो ये सब काम फोर्स से हो रहा है और गाड़ी आगे बढ़ गई। या एक गाड़ी खड़ी थी, मैं आया, मैंने उसको धक्का लगाया, आगे चलना स्टार्ट कर दिया। या एक टॉय कार है, एक बच्चे ने हल्का सा पुश किया, वो धीरे 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 आगे बढ़ गया। तो ये सब क्या है, स्टॉप यानी रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी मोशन में ला दिया बाई अप्लाइंग फोर्स। अब इसका अपोजिट भी ट्रू है, अ फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ मोशन। तो ये क्या कर सकता है, मोशन की पोजीशन को भी चेंज कर सकता है, मतलब एक चलती हुई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। एक बहुत तेज बॉल आ रही है मेरी तरफ, क्रिकेट की, मैंने उसको हाथ में पकड़ा, कैच कर लिया, रुक गई, तो मैंने क्या किया, उसकी मोशन को रेस्ट में ला दिया। गाड़ी चल रही थी बहुत स्पीड से, हमने क्या किया, ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने से क्या हुआ, रुक गई। तो ब्रेक लगाने का मतलब फोर्स अप्लाई करना है, और वो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के जरिए, पोजीशन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के जरिए। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यानी हम नहीं, फोर्स, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यस एग्जैक्टली, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज किया जा सकता है बाई अप्लाइंग फोर्स। तो हम अगर स्पीड चेंज करनी है तो हम एक्सेलरेटर लगाते हैं, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, तो बस एक्सेलरेट करने के बाद उसमें फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी गाड़ी में हमने धीरे धीरे धक्का लगाया तो उसकी स्पीड कम थी, और वहीं हम उसे तेज से धक्का लगाने लगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि फोर्स को अप्लाई करने से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अ फोर्स, a force can change the direction of moving object। ये भी सही है, हम फोर्स के जरिए डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चलती हुई ऑब्जेक्ट, बाइक जा रही है, हैंडल हल्का हल्का फोर्स लगाया तो मैंने उसको टर्न कर दिया, है ना। एक बॉल, बॉलर ने बॉल किया, बैट्समैन ने उसको मारा बहुत तेज, तो सामने से आई और वापस उसे किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया। तो क्या किया, फोर्स लगाकर हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। फुटबॉल आती है, किक मारते हैं, जिधर मारते उधर चला जाता है, कहीं से आया कहीं चला गया, तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट की। एक और चीज ये कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये तो बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक बैलून ले लेते हैं, इन्फ्लेटेड बैलून है, फूला हुआ बैलून है, उसको दोनों हाथों के बीच में दबाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगा। एक बॉल है, रबर की बॉल है, उसको ऐसे हाथ से दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। नींबू होता है, मैं लेमन को उसको निचोड़ देते हैं बुरी तरह से, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, कैसा होगा, शेप चेंज हो गई। और स्फेयर होता है, चेंज हो जाता है शेप। तो ये क्या किया, ये फोर्स के जरिए हमने ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया। तो फोर्स इतने सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स या कैटेगरी। तो मेनली दो कैटेगरी होती है फोर्सेस की ना। पहला होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स या फोर्सेस, यानी ऐसे फोर्स जहां पर दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के कांटेक्ट में होना जरूरी है। यानी कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो वहां पर फोर्स का और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना जरूरी है, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मस्क्यूलर फोर्स, यानी कि मैं, कोई पर्सन अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने बॉडी के किसी पार्ट से फोर्स लगाएगा। मैं अगर बैट पकड़ा हुआ हूँ, बॉल को मुझे हिट करना है, तो बॉल का और बैट का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। मुझे फुटबॉल को किक करना है,
तो फुटबॉल का मेरे पैर से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। किसी को पुश करना है तो मैं पुश दूर से तो कर दूंगा नहीं, तो कांटेक्ट में लाऊंगा, टच में लाऊंगा, तभी तो पुश कर पाऊंगा। इसी तरह से एक और फोर्स तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन, है ना। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रगड़ कर चल रहा है, बॉल को रोल कर दिया, जब रोल करते 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 अपने आप जाके एक जगह पर वो रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस सरफेस के और उस बॉल के बीच में क्या लगा? फ्रिक्शन लगा, कांटेक्ट से आया उन दोनों। तो ऐसा फोर्स या ऐसे फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होने पर एक्ट होता है, यानी कि एक्टिंग में आता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो अ फोर्स या द फोर्स इज which acts when objects are in actual contact are called contact force। ठीक है, एग्जाम्पल है मस्क्यूलर, तो मसल्स के जरिए लग रहा है, और फ्रिक्शन जो किन्हीं भी दो सरफेस के बीच लग रहा है। दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट, दूसरी कैटेगरी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब वहां कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो दूर से ही एक्ट करने लग जाते हैं। कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको बहुत तेज ऊपर फेंका, और ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे ही आता है, तो हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि अर्थ उसके साथ कांटेक्ट में तो नहीं है, ना ही वो मटेरियल अर्थ के साथ। इस वक्त मुझ पर फोर्स लग रहा है तो मैं तो कांटेक्ट में हूँ अर्थ के, लेकिन मैंने किसी को ऊपर उछाल दिया और वो फिर भी नीचे आया। यानी अर्थ की बहुत बड़ी रेंज है, वहां तक की ऑब्जेक्ट वो अपनी सेंटर की तरफ खींच लेता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटी, ये सब कैसा है? नॉन कांटेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में होना जरूरी है ही नहीं। इसके बारे में तुम 3rd चैप्टर में पढ़ोगे भी, और अभी वैसे भी जान लो ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दो मैग्नेट का खेल बहुत खेला होगा कि मैग्नेट दूर रखो चिपक जाते हैं, फिर दूर रखो फिर चिपक जाते हैं दूर से ही, है ना। अब लाइट पोल लेकर आओ उनके नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो दूर से ही भागने लगता, दूर भागने लगता है, बहुत डिस्टेंस से ही, कॉन्टेक्ट लाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब कैसे फोर्स हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। जैसे मैग्नेट के बीच में लग रहा है ना फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्शन, ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में लगता है। चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम सारी चीजें, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। या फिर तुम कह सकते हो, कभी कभी एक कॉमन सा एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एक प्लास्टिक का कॉम्ब ले लो, या प्लास्टिक का कोई रॉड ले लो, मार्कर ले लो, पेन ले लो, उसको बालों से बहुत तेज तेज रब करो, और रब करने के बाद में तुम उसको हल्के से छुलाओ, किससे? पेपर पीसेस को, डस्ट पार्टिकल को, वो अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी पर खींच लेगा। और नॉन कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो चार्ज वाला फोर्स डेवलप हो जाता है उसके बीच में। यानी कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मैग्नेट के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कैसे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दोज फोर्सेज which act between the objects without actual contact of objects are called non contact force। क्या है वो? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, जिनके कॉमन नेम है हमारे पास ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक।
ये सब कैसे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट यानी हमने फोर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने पर आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स मस्कुलर और फ्रिक्शन, और जो एक दूसरे के बिना कॉन्टैक्ट के एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करने लग जाते हैं, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे पास फोर्सेज हैं। अब इसके अलावा नया टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और रिजल्टेंट फोर्स, ठीक, वो पढ़ते हैं अब।